Hello children, good morning. I'm going to teach you the first chapter of history, when, where and how. In this chapter you will learn about the history of medieval India and the literary as well as the archaeological source of the period. So let's start the first chapter. History as we learned last year deal with the study of our past. पिछली साल आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा. हिस्ट्री का मतलब है हमारे पास्ट को पढ़ना, अपने पास्ट को. To mark its study easier, history is broadly divided by scholar into three period. ईजी करने के लिए स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा है: एंसेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न. एंसेंट पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन ह्यूमन लर्न टू राइट. एंसेंट पीरियड वो समय था जब इंसान जो है लिखना सीख रहा था. इस एंसेंट पीरियड को आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है. इसमें आप लोगों ने इंडी वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज और हर्षवर्धना के डेथ तक पढ़ा था. मेडिवल पीरियड ये 700 सी टू 1700 सी तक है एंड मॉडर्न पीरियड 1700 सी टू 1947 तक है. लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया. दिस ईयर वी विल स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इस साल हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? मेडिवल पीरियड. द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वॉज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. मेडिवल पीरियड की जो शुरुआत है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता से होती है. आफ्टर हर्षवर्धना's डेथ इन 647 CE, जब 647 में हर्षवर्धना की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसका एम्पायर है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, किंगडम में डिवाइड हो जा रहा है. द राइवलरी एंड द लेक ऑफ यूनिटी अमंग द रूलर ऑफ दिस किंगडम. आपस में जब राजा लड़ते झगड़ते थे इस तरह से उनमें एकता की कमी हो गई और इसका फ़ायदा बाहर वालों ने उठाया. इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. बहुत सारे इन्वेडर जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया आए. तुर्क्स, मंगोल्स एंड द अफगान्स वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश वास्ट एम्पायर इन इंडिया. ये सब लोग आए इंडिया में और उन्होंने अपना साम्राज्य इंडिया में स्थापित किया. दे हेल्प द स्प्रेड ऑफ न्यू रिलीजन इस्लाम. उन्होंने नए धर्म इस्लाम धर्म की को फैलाया इंडिया में आकर. Their rule also resulted in significant change in the economic, social, political and cultural aspect of Indian history. उनकी रूल करने का क्या इम्पोर्टेंस रहा कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए. सिग्निफिकेंट इवेंट दैट सेव्ड द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया. वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट थे जिन्होंने मार्क द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो फर्स्ट है द इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना. हर्षवर्धना की डेथ के बाद जो है किंगडम छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, यानी नए नए किंगडम प्रकट हो गए. एट द अराइवल ऑफ द तुर्क फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जब तुर्क्स आए नॉर्थ वेस्ट की तरफ से तो उन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत अपना स्थापित किया. द राइज एंड स्प्रेड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट सच एज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. मेडिवल पीरियड में बहुत सारे मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए जैसे भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट. द कमिंग ऑफ बाबर एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया. बाबर जब इंडिया आया तो उसने अपना मुगल रूल इंडिया में स्थापित किया. द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर एंड द राइज ऑफ न्यू रीजनल पावर लाइक द सिख इन द नॉर्थ एंड द मराठा इन द दक्कन. जैसे जैसे मुगलों का पतन होता गया वैसे वैसे नए रीजनल जो पावर थे वो राइज होने लग गए. जैसे नॉर्थ में सिख पावरफुल हो रहे थे और दक्कन में मराठेज पावरफुल हो रहे थे. मेडिवल पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे नाम पढ़े जाते हैं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम ओवर द सेंचुरीज तक जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता रहा. फर्स्ट है भारतवर्षा. पुराण और महाभारत में इसका मेंशन है. द लैंड ऑफ द किंग भारता. ये एक राजा थे भारत, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे. सेकंड है आर्यव्रत. क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट विद द मनुस्मृति एंड वशिष्ठ धर्मसूत्र में इसका वर्णन मिलता है आर्यव्रत का. ये आर्यों की धरती है, लैंड ऑफ द आर्यस. नेक्स्ट है हिंद या हिंदुस्तान. पर्सियन एंड अरबिक लिटरेचर में मेडिवल पीरियड में इसका मेंशन मिलता है. इंडिका
इंडिका रिटन बाय द एंसेंट ग्रीक हिस्टोरियन चूजियस, उन्होंने इसका मेंशन किया है इंडिका का अपनी बुक में। अब नेक्स्ट पॉइंट है की सोर्स ऑफ मेडवल इंडियन हिस्ट्री। मेडवल इंडियन हिस्ट्री को जानकारी लेने के लिए वो कौन कौन से सोर्स हैं, तो दी सोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। तो फर्स्ट हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इन में आर्कियोलॉजिकल सोर्स में है कॉइन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, और थर्ड है पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो फर्स्ट है कॉइन्स। Coin issued by the ruler of medieval India has been found by the archaeologist. Coin tell us about the rules who issued the coins and date during which they ruled, states of economic and the symbol of their dynasty. कॉइन से हमें उस राजा के बारे में, उसकी डेट के बारे में कि कब वो रूल किया, उसकी स्टेट की जो इकनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है, और उसकी डायनेस्टी का जो सिंबल है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस। जो कॉइन की स्टडी होती है उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिस। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, फोर्ट, पैलेस, टॉम्ब एंड द पैलेस ऑफ वर्शिप built during the medieval age provide us with a great deal of information about the social, political and economical condition of that time. फोर्ट, पैलेस, टॉम्स और जो ये पैलेस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि मंदिर, मस्जिद, ये सब मेडीवल पीरियड में बने, और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं उस समय के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, सच एज द ताजमहल आगरा, ताजमहल इन आगरा, जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली, ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ मेडीवल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है पेंटिंग एंड स्कल्पचर। पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग, इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इसका मेडीवल इंडियन आर्ट में। ये जो है बहुत मेडीवल मिनिएचर पेंटिंग जो था वो डिटेल बताता है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट एज। इस समय के लोगों का लाइफ कैसा था मिनिएचर पेंटिंग को देखने के बाद पता चल जाता है। और जो स्कल्पचर है मेड ऑफ स्टोन, वुड और ब्रॉन्ज, ये स्टोन में बने होते थे, वुड या ब्रॉन्ज में बने होते थे। चोला डायनेस्टी के समय जो था वो ब्रॉन्ज में स्कल्पचर बनते थे। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, आप लोग देखिए, ये गॉड शिवा की पिक्चर है, चोला राजाओं के द्वारा बनवाई गई ये वाली पिक्चर। नेक्स्ट फर्स्ट था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको हम तीन हिस्सों में बांटा गया था, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग। सेकंड है पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अब सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बाद है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में जो है फर्स्ट है बुक्स मिलेंगी, मॉन्यूस्क्रिप्ट मिलेगा, और सेकंड है इंस्क्रिप्शन। मॉन्यूस्क्रिप्ट में आप लोगों को मिलेगा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो कि पाम लीफ, बैम्बू लीफ या क्लोथ या बार्क, इन सब पे लिखी होती थी। इंस्क्रिप्शन जो थे वो भी हाथ से ही लिखे होते थे, बट राइटिंग्स ऑन द हार्ड सरफेस, किस पर लिखे होते थे, रॉक, स्टोन एंड मेटल पर। तो आप लोग याद रखिएगा, मोनो स्क्रिप्ट जो थे वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते थे, वो पाम लीफ, क्लोथ वगैरह पे लिखे होते थे, और जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो हार्ड सरफेस पर लिखे होते थे। अब क्रॉनिकल्स बाय कोर्ट हिस्टोरियंस, क्रॉनिकल्स के बारे में, क्रॉनिकल्स जो होते हैं बहुत ही रिच सोर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जो कोर्ट हिस्टोरियन होते थे वो कभी भी राजा के अगेंस्ट जाके नहीं लिखते थे। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ द मेडीवल इंडियन हिस्ट्री, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ क्रॉनिकल हैं जो मेडीवल हिस्ट्री के हैं। विक्रमादेव चरित्र विल्हड़ा ने लिखा संस्कृत लैंग्वेज में 11वीं सेंचुरी में, स्टोरी ऑफ द चालुक्य किंग। नेक्स्ट है रजत रंगिणी, कल्हड़ा ऑथर हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था 12th सेंचुरी में। हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर का बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है रजत रंगिणी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में 12th सेंचुरी में। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, पर्सियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा 14th सेंचुरी में। नेक्स्ट है तारीख है फरिश्ता, फरिश्ता ने लिखा इसे भी पर्सियन लैंग्वेज में 17th सेंचुरी में। हिस्ट्री ऑफ द मेडीवल इंडिया। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन life
रिटन बाय समवन। बायोग्राफी जो होती है वो किसी भी इंसान के ऊपर जो कोई दूसरा लिखता है। एंड ऑटोबायोग्राफी ऑन द अदर हैंड इज अ लाइफ स्टोरी एज रिटन बाय द पर्सन देमसेल्फ। और ऑटोबायोग्राफी जो होता है इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है। तो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द rulers of the medieval age are an important source of historical information। राजाओं के ऊपर लिखी गई ऑटोबायोग्राफी हो राजाओं के द्वारा या फिर वो बायोग्राफी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी हैं। फर्स्ट है फतूहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था पर्सियन लैंग्वेज में 14th सेंचुरी में। ये ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की। बाबरनामा, बाबर ने लिखा टर्की लैंग्वेज में 16th सेंचुरी में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मुगल रूलर बाबर। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा पर्सियन लैंग्वेज में 16th सेंचुरी में, बायोग्राफी है ये मुगल एम्परर अकबर की। अब इसके अलावा बहुत सारे यात्री भी इंडिया विजिट करते थे मेडिवल पीरियड में। तो फॉरेन ट्रैवलर विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल एरा, पिलग्रिम्स होते थे, स्टूडेंट्स एंड रॉयल एम्बेसडर जो इंडिया आते थे, इंडिया के बारे में देखते थे, उनके इंडिया के सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन और हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखते थे। तो दे रोट अ लेंथ अबाउट द किंगडम, दे विजिट द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द लाइफ्स ऑफ द कॉमन पीपल। तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रैवलर हुए जिन्होंने इंडिया आकर के जिस भी किंगडम में गए वहाँ के बारे में पूरा उन्होंने जानकारी दी। तो फर्स्ट है तहकीक हिंद क्रॉनिकल ऑफ इंडिया, अल बरूनी ने लिखा अरबी लैंग्वेज में। इस बुक के अंदर जो है अ डेप्थ स्टडी ऑफ द लाइफ इन इंडिया इंक्लूडिंग रीजनल हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में पूरी जानकारी है। सेकंड है अ ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो ने लिखा इसको फ्रेंच लैंग्वेज में 13th सेंचुरी में। नेक्स्ट है रेहिलो, ये इब्न बतूता ने लिखा अरबी लैंग्वेज में 14th सेंचुरी में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो हैं आने वाले बाहर से फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने अपने बुक्स लिखे, और इन बुक्स को पढ़ने के बाद इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। स्टूडेंट आप लोग चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।